हेलो दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ई कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो है। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10,000 रुपये वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि मूलधन कितना कह रहे हैं, 10,000 रुपये है। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे कह रहे हैं पहले वर्ष क्या कह रहे हैं 10%, दूसरे वर्ष क्या कह रहे हैं 12% कह रहे हैं। तो देखिए 10,000 रुपये का 10% अगर आप याद करेंगे तो देखिए 2 जीरो से जीरो कट जाए, 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 1,000। क्लियर है कि नहीं। 2 जीरो से जीरो कट जाएगा क्योंकि बट्टे 100 करना है, ऐसे ही निकालेंगे 10,000 गुणे 10 बट्टे 100। तो देखिए 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो क्लियर है कि नहीं। अब इसी तरह 100 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। क्लियर है। पहली साल ब्याज कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, दूसरी साल ब्याज कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो 1,000 रुपये इस पर भी दूसरी साल क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। समझे कि नहीं। अब दूसरी साल कितना ब्याज लगेगा 12% के हिसाब से। क्लियर है कि नहीं। क्योंकि 10% पहली साल लगा था पर दूसरी साल कितना है, दर 12% है। तो दूसरी साल 12% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे तो ये बचेगा 120। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए टोटल कीजिएगा, ये हो जाएगा 2,200 रुपये प्लस 120 तो ये हो जाएगा 2,320 रुपये। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन हमें क्या कह रहे हैं कि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना था आपका 10,000 और ब्याज कितना है 2,320 रुपये। टोटल अगर हम करेंगे तो 12,320 रुपये आपका हो जाएगा ब्याज जोड़कर। क्लियर हुआ। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है। ठीक है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करता है और 3 वर्ष के अंत में उसके पास रुपए होंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष कितना रुपये बचा, तो ये 200 रुपये क्या बचा रहा है, मान के चलिए इंटरेस्ट बचा रहे हैं, वो सॉरी 2,000 रुपये बचा रहे हैं। क्लियर। तो पहली साल 2,000, दूसरी साल 2,000, तो तीसरी साल 2,000, तो ये 3 साल तक बचाएगा 2,000। यही कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना बचाता है 2,000 रुपये बचाता है। और कितनी साल तक बचाता है 3 साल तक बचाता है। समझिए नहीं। तो 2,000 पहली साल, 2,000 दूसरी साल, 2,000 तीसरी साल। अब यहाँ पे निकाल लीजिए इस पर इंटरेस्ट। समझे कि नहीं। तो इस पर अगर 5% निकालेंगे, ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 20 पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर। 100 दूनी यहाँ पे लगेगा 200 क्योंकि 2 गुना बता है। ठीक है। यहाँ पे 5% ज्ञात करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा 5 रुपये। अब देखिए यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा 6,000 रुपये तो ये बचेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 305 रुपये। अब देखिए 6,305 रुपये वो 3 साल में बचाएगा। समझे कि नहीं है। कितना बचत हो जाएगा उसका 6,305 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं कि 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 5,000 रुपये की बात कर रहे हैं और दर कितनी कह रहे हैं 10% कह रहे हैं। 10% को फ्रैक्शन में बताएंगे तो 1/10 हो जाएगी। क्लियर। 5,000 का 1/10 निकालिए कितना हो जाएगा 500 रुपये। पहली साल कितना ब्याज लग रहा है 500 रुपये, तो दूसरी साल भी 500 रुपये, तीसरी साल भी क्या हो जाएगा 500 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो पहली साल 500 रुपये है उस पर भी 1/10 लगेगा तो यहाँ पे 50 रुपये। अब इसका जो तीसरी साल आएगा वो कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अब इस पर भी 1/10 लगेगा तो कितना हो जाएगा 5 रुपये। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए टोटल कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1,500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 150 कितना हो जाएगा 150 और ये 5 रुपये 155 रुपये। अब देखिए इसको जब टोटल किया जाएगा तो ये बन जाएगा 1,655 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं कि 32,000 रुपये की राशि 10% पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपये हो जाती है। तदनुसार निवेश की ठीक है अवधि ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं 32 रुपये की राशि है। अब यहाँ पे कितनी हो जाती है 3,362 रुपये हो जाती है। अब देखिए त्रैमासिक आधार पर व्यय की जा रही है। ठीक है। त्रैमासिक
के आधार पर, मतलब तिमाही के आधार पर व्यय की जा रही है। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही पड़ेंगी, 4 तिमाही पड़ेंगी, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए पहले इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे 2 से काटेंगे 1, और यहाँ पे बचेगा आपका 12 हो जाएगा, 2 6 12, ठीक है, 2 8 16 ये क्लियर है कि नहीं। तो देखिए ये जो बन रहा है ये 40 का स्क्वायर बन रहा है, क्लियर है, और ये बन रहा है आपका 41 का स्क्वायर, समझे कि नहीं है। तो हमें क्या पूछा गया, समय पूछा गया, समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पर क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जो ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है वो तिमाही के हिसाब से हो रहा है, समझे कि नहीं। अगर वार्षिक होता है तो यहाँ पे समय कितना हो जाता है, 2 वर्ष, समझेंगे, तिमाही के अनुसार हो रहा है। तो एक साल में कितनी तिमाही पड़ेगी, 4 तिमाही पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, क्लियर है कि नहीं, 2 एकम 2 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 वर्ष आंसर हो जाएगा। कन्फर्म हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अगर ब्याज का कैलकुलेशन छमाही के हिसाब से होता है तो यहाँ पे कितने का भाग कर देते हैं, 2, क्योंकि एक साल में कितनी छमाही पड़ती है, 2। और यहाँ पे ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तिमाही के हिसाब से हो रहा है, तो एक साल में कितनी तिमाही पड़ती है, 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो देखिए 5% दर कह रहे हैं, ठीक है, तो 5% को हम बनाएंगे अब भिन्न में, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/20। अब देखिए मूलधन बना लेना है, ठीक है, मूलधन कितना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं दूसरे वर्ष, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर लेना, कितना बन जाएगा, 40, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है कि 400 रुपये का यहाँ पे 1/20 करना है, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा पहली साल, दूसरी साल भी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इस 20 रुपये पर 1/20 फिर लगेगा, तो यहाँ पे 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1 रुपये, समझे कि नहीं। तो देखिए ये जो 20 रुपये हुआ ये पहली साल हुआ, ये जो आ रहा है ये आ रहा है दूसरी साल। अगर दूसरी साल का हिसाब देखें, दूसरी साल टोटल ब्याज कितना लग रहा है, 20 और 1 21 रुपये लग रहा है, समझे कि नहीं है। दूसरी साल कुल ब्याज कितना लग रहा है, 21 रुपये, पर क्वेश्चन में दूसरी साल कितना कह रहा है, 420 रुपये कह रहा है। तो 21 = 420 रुपये लिख सकते हैं, 21 दूनी 42, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपये। क्लियर हुआ। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपये। हमें क्या पूछा गया है, मूलधन, ठीक है, धनराशि पूछ रहा है। तो 1 बराबर 20, तो 400 बराबर, क्लियर है कि नहीं है। तो 20 में हम क्या करें, 400 का गुणा कर दो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8000। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 80,000 कह रहे हैं, 80,000 रुपये की राशि क्या कह रहे हैं, 92,610 रुपये हो जाएगी, 8 कह रहा है। तो देखिए ये 0 से 0 घटेगा, तो यहाँ पे बनेगा 8,000 और ये 9,261, क्लियर हो गया। तो देखिए ये जो बन रहा है 8,000, ये है आपका 20 का क्यू, क्लियर है कि नहीं। ये कितने का क्यू है, 20 का क्यू, और ये जो बनेगा ये बन जाएगा आपका 21 का क्यू, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है, जिन लोगों को डाउट लगे वो लोग करके देख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया नहीं। ये कितने का हो जाएगा, 20 का क्यू, ये कितने का होगा, 21 का क्यू। हमें क्या पूछा गया, समय पूछा गया। और देखिए ब्याज कैसे जोड़ा जा रहा है, अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम समय की बात करेंगे तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि कितनी घात है, 3 घात है, तो समय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पर ब्याज कैसे जोड़ा रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होंगे, 2 अर्धवार्षिक होंगे। तो आपको क्या करना है, 3 में 2 का डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो 1 से 1/2 वर्ष बन जाएगा, क्लियर है। कितना बन जाएगा, 1 से 1/2 वर्ष हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक बैंक से कुछ ऋण लिया, ठीक है। ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में उसने 50,000 और दूसरे वर्ष के अंत में उसने 62,640 रुपये
की अदायगी कर चुका दिया। ठीक है, ऋण कितने रुपए था। ठीक है, धनराशि पूछ रहे कितने रुपए था, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि 8% की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं, 8% की बात कर रहे हैं। तो 8% को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बना लेनी है। तो ये 8 कितना हो जाएगा, 100, 4 से काटना है, 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा 25 से 2/25। अगर यहाँ भिन्न की बात करें तो भिन्न कितनी बन जाएगी, 2/25। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितने समय की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कर लेना, 625। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे 625 रुपये मूलधन है, तो यहाँ पे ब्याज निकालेगा तो 2/25 करना पड़ेगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार कटेगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है कि नहीं। तो पहली साल ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपये। दूसरी साल भी ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ये तो कन्फर्म हुआ होगा। लेकिन जो पहली साल 50 रुपये, उस पर भी तो दूसरी साल ब्याज लगेगा। तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए पहली साल ये हो गया और ये सेकेंड ईयर ये हो गया, समझे कि नहीं। तो अगर हम दूसरे साल की बात करें तो 50 और 4 54 रुपये दिया। क्लियर। अगर यहाँ पे देखें दूसरे साल उसने कितना पैसा, दूसरे साल कितना ब्याज हुआ जाके उसका 54 रुपये। पर यहाँ पे दूसरे साल के अंत में उसने कितना दिया, 62,640। तो 54 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 62,640। ये तो कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे साल की बात कर रहे हैं। दूसरे साल में कितना ब्याज हो रहा है, 54,000, और दूसरे साल में उसने कितना दिया जाके 62,640। तो 54 इक्वल टू 62,640 में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, क्लियर है, तो ये कटेगा आपका 1 बराबर 1160। क्लियर हुआ। डिवाइड करके देख लेना है। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1160। ये तो कंफर्म हो गया, 1 का मान आ गया। ये दूसरी साल का हिसाब था, समझे कि नहीं है। तो अब हम निकालेंगे पहली साल के लास्ट में कितना पैसा होगा। ठीक है, तो पहली साल की अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है, 50। 1 बराबर 1160। तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर 50 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 58,000। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए पहली साल के लास्ट में कितना पैसा बचा, 58,000 रुपये बचा जाके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब 58,000 बचा, उसमें से उसने क्या किया था, 50,000 रुपये पहले अदा कर दिए। तो टोटल पैसा उसके पास कितना था, 1,08,000 रुपये। क्लियर। पहली साल के अंत में उस पर जो मतलब टोटल मिश्र धन बना था वो कितना बना था, 1,08,000। समझे। 1,08,000 में से उसने क्या किया था, 50,000 जमा कर दिया। तभी दूसरे साल के लिए जो पैसा बच गया था वो कितना बचा था, 58,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये देखिए एक साल के पहली साल के लास्ट में कितना बन रहा है, 1,08,000 रुपये। समझा कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो वैल्यू होती है P और ये हो जाएगा आपका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा कि नहीं है। पहली साल में देखिए हमने बताया था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में ही हमने बताया था कि अगर पहली साल की बात करें तो पहली साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। समझे कि नहीं। तो अगर पहली साल की बात करें तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना है आपका 25 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिश्र धन निकालेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल 27 रुपये। समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, ये जो आ रहा है मिश्र धन ये कितना आ रहा है, 1,08,000। तो 27 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। क्लियर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन कितना है, 25 है। तो 1 बराबर 4,000, तो 25 का गुणा कीजिएगा। 25 चौको कितना हो जाए 100, और ये 4 जीरो आप 3 जीरो पहले से ही हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं कि यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज तो मूल राशि थी। ठीक है। तो पीछे क्वेश्चन शायद बता चुके हैं, वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 5% की बात कर रहे हैं। तो 5% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20 हो जाएगा। मूलधन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहे थे हम, दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 400 रुपये। अब देखिए 400 का 1/20 ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये। क्लियर हुआ। पहली साल 20 रुपये, तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। अब ये जो पहली साल 20 रुपये, इस पर भी तो ब्याज लगेगा। तो देखिए 20 का 1/20 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 रुपये। क्लियर है कि नहीं। तो ये पहली साल है, ये दूसरी साल है। हमसे क्या कह रहे हैं, दूसरी साल में कितना ब्याज हो रहा है, 420। तो यहाँ पे देखिए आप
दूसरी साल का ब्याज। क्लियर है कि नहीं? 20 और 1 कितना हो रहा है? 21 रुपये। दूसरी साल कितना हो रहा है? 21 रुपये हो रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं? 420। तो 21 दूनी 42, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। हमें क्या पूछा गया? मूलधन। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 बराबर 20, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा? निकाल सकते हैं। तो 20 गुणे कितना हो जाएगा? 400। देखिए 4 दूनी 8, 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8000। क्लियर हुआ? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं कि मूल राशि S, ठीक है, ब्याज दर 2R प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे कितनी मिलेगी? ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बताया था, A बराबर P1 + R/100 पावर n। क्लियर है कि नहीं? A मतलब हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है, P मूलधन हो जाएगा, 1 + R दर हो जाएगा, n समय हो जाता है। तो देखिए मूल राशि यहाँ पे कितनी है? S है। P की जगह कितना रख देना? S रख देना। 1 प्लस, देखिए दर R की जगह कितना है वहाँ पे? 2R, 2R बटे कितना हो जाएगा? 100। n की जगह कितना कह रहे हैं? 3। अब देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 50। तो देखिए S और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + R बटे कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारा ये बन जाएगा तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं? वह राशि बताइए जो 2 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2420 रुपये हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 10% कह रहे हैं, तो 10% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/10। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 100। क्लियर? 2 वर्ष कह रहे हैं तो स्क्वायर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 100 का 1/10 करेंगे तो पहली साल ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये। दूसरी साल भी ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अब ये जो पहली साल 10 रुपये है इसका भी तो 1/10 करना है, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपये। क्लियर है कि नहीं? अगर टोटल ब्याज की बात करें 10, 10, 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 रुपये। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 21 रुपये हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो 2420 रुपये दिया गया है ये क्या दिए गए? मिश्र धन दिया गया है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, 2420 रुपये हो जाए की बात कर रहा है ना, तो मतलब क्या है? मिश्र धन है से 2420 रुपये क्या है? मिश्र धन। और ये 21 रुपये क्या है? ओनली चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? मिश्र धन लाना पड़ेगा। A बराबर P + CI। क्लियर है कि नहीं? तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? मिश्र धन। मिश्र धन कैसे बनेगा? मूलधन प्लस चक्रवृद्धि। मूलधन कितना है? 100 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21 रुपये। 100 + 21 121 इक्वल टू आपको हो जाएगा 2420 रुपये। क्लियर है कि नहीं? तो इससे काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। समझा कि नहीं? तो 1 बराबर 20 हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 20 में 100 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 2000 रुपये। क्लियर है कि नहीं? देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10% की बात कर रहे हैं। 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। तो P बराबर यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, क्योंकि मूलधन कितना हो जाएगा? 100 रुपये। क्लियर हुआ कि ना? मूलधन कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अगर पहले वर्ष के ब्याज की बात करें 10 रुपये, दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो वो भी 10 रुपये। अब पहले वर्ष जो 10 रुपये उसका भी कितना हो जाएगा? 1/10, तो 1 रुपये। क्लियर है? तो ये हो गया पहली साल का ब्याज और ये हो रहा है दूसरी साल का ब्याज। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए दूसरी साल कितना कह रहे हैं? 132 रुपये। तो यहाँ पे देखो दूसरी साल कितना ब्याज बन रहा है? 10 और 1 11। क्लियर? दूसरी साल कितना ब्याज बना है? 11। 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 132। तो देखिए 11 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 12। तो 1 बराबर कितना आ रहा है? 12। क्लियर है कि नहीं? हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो 1 बराबर 12, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 गुणे 100 कर लो, तो ये बन जाएगा 1200 रुपये। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा? देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5% ब्याज देकर, ठीक है, प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई धनराशि कितनी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक थोड़ा फॉर्मूला समझ लें, उसके बाद पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर, अगर किस्त की बात करें तो 1 + R/100, ठीक है, पहली किस्त। ठीक है, अगर दूसरी किस्त है तो यहाँ पे 1 + R/100 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे तीसरी किस्त भी है तो 1 + R/100 का क्यूब।
क्लियर है कि नहीं है। तो इस हिसाब से ये किस्त वाले का फॉर्मूला चलता है, समझ आए कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो किस्त का मान दिया गया 1760 रुपये दिया गया है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 5% कह रहे हैं। 5% का अगर हम देखेंगे तो 1/20 ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मूलधन, और ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए कोई व्यक्ति पैसा लेगा उधार, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो रिटर्न क्या करेगा, ठीक है, वापस क्या करेगा, मिश्र धन करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, मिश्र धन। ए बराबर क्या हो जाएगा, P+CI। अब देखिए किसी व्यक्ति ने 20 रुपये लिया, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने कितना लिया, 20 रुपये लिया, तो वापस कितना करेगा, 21 रुपये किस्त के रूप में। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि 20 रुपये लिया तो वापस क्या करेगा, मिश्र धन। तो ये तो पहली साल का हो गया। अगर दूसरी साल की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर तीसरी साल की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। तो देखिए दूसरी साल की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लो 400, और इसका करेंगे तो 441। क्लियर है कि नहीं। तो ये दूसरी साल की ये किस्त का मान आया 441। क्लियर हो गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है, बराबर कर लो, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू कैसे बराबर होंगे, यहाँ पे 21 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 21 का करना पड़ेगा। जब इसमें 21 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 420 रुपये। क्लियर है। जब इसमें 21 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441 रुपये। अभी ये दोनों वैल्यू देखिएगा समान हो गए, सही। उसे किस्त के रूप में कितना देना पड़ेगा, 441। तो 441 किस्त के रूप में देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो 441 = 17,640। कन्फर्म हो रहा है। किस्त का मान कितना है, 17,640, और यहाँ पे किस्त कितनी है, 441। तो 441 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये क्या है आपका मूलधन, पता है कि नहीं। ये क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूलधन, ऊपर वाला क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। जब कोई रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, मिश्र धन। समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मूलधन की बात करेंगे 420 पहली साल, दूसरी साल कितना है 400, टोटल कितना हो जाएगा आपका 820। क्लियर हुआ कि नहीं। 1 बराबर 40, तो 820 बराबर कितना हो जाएगा, तो 820 गुणे 40 कर लीजिएगा, 2 0, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, तो 32,800 रुपये।